नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मेरा नाम इंजीनियर मुकेश कुमार झा है और आप देख रहे हैं वास्तु विज्ञान एवं भवन निर्माण। पेड़ पौधों की इस कड़ी में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं अशुभ पौधों के बारे में। क्या दोस्तों पौधे भी अनलक्की होते हैं? तो दोस्तों पौधे तो ईश्वर का दिया हुआ वरदान है, लेकिन कुछ पौधे साइंस के हिसाब से घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। घर घर के गार्डन में नहीं लगाना चाहिए, उनको बाहर खेतों में लगाना चाहिए। तो उसी तरीके से कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि साइंस के हिसाब से और वास्तु के हिसाब से घर के लिए अशुभ माने जाते हैं। तो उन्हीं पौधों के बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कौन से पौधे नहीं लगाने चाहिए। तो कांटेदार तीखे पत्ती वाले पौधे जो होते हैं वो अग्नि का रूप होते हैं, उनको घर में नहीं लगाना चाहिए। साइंटिफिक कारण है कि इनसे बच्चों खेलने वाले बच्चों को चोट लग सकती है। इसमें कुछ जहरीली रसायन भी होते हैं जो कि नुकसान पहुँचाते हैं। यानी कि रेगिस्तानी पौधे जैसे कांटेदार तीखे पत्ती वाले पौधे नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा को बनाते हैं और अपने आस-पास प्रतिकूल वातावरण बनाते हैं। अपने आस-पास रेगिस्तानी वातावरण, डिज़र्ट वातावरण बनाते हैं, जिससे घर के लोगों में एक नेगेटिव एनर्जी का फ्लो होता है। घर के सदस्यों के बीच में इससे कलह हो सकता है, वाद-विवाद होता है, घर अशांत रहता है और धन की भी हानि होती है। तो कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए। कांटेदार पौधे कौन-कौन से पौधे हैं? तो सबसे पहले कैक्टस नागफनी। वैसे तो कैक्टस जो है बहुत ही औषधीय गुणकारी पौधा होता है। आयुर्वेद में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बहुत सारे दवाओं का ये बेस्ड प्रोडक्ट है। ये देखने में सुंदर होता है, ये सिर्फ़ सजावटी पौधों में भी ये काम में आता है। लेकिन इसके संपर्क में आने से एलर्जी हो सकती है, त्वचा संबंधी समस्याएँ हो सकती हैं, शरीर में जाने से पेट दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकता है, इसलिए घर के अंदर इसको नहीं लगाते हैं। अगर आपका गार्डन बड़ा है, फिर भी आप लगाना चाहते हैं, तो आग्नेय कोण में लगा सकते हैं, लेकिन इसके आस-पास आप हरे-भरे पौधे जैसे मनी प्लांट वगैरह लगा के इसको छिपा दें। तो आपका जो है नकारात्मक एनर्जी थोड़ा-सा सकारात्मक एनर्जी में बदल जाएगा। ये तो कैक्टस हो गया। बबूल का पेड़, ये भी काँटों वाला पेड़ होता है। बबूल भी बहुत ही औषधीय गुणकारी पौधा होता है और आयुर्वेद में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बहुत सारे मेडिसिन इससे बनते हैं, लेकिन ये जंगलों में लगाया जाता है। ये घर में अच्छा नहीं माना जाता है, इसके होने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इसके संपर्क में आने से एलर्जी भी होता है, त्वचा संबंधी समस्याएँ भी आती हैं। घर के सदस्यों के बीच में कलह वाद-विवाद होता है, घर अशांत रहता है और धन की भी हानि होती है। माता लक्ष्मी आपसे रूठ जाती हैं, इसमें बुरी आत्माओं का भी वास बताया जाता है। इसलिए बबूल का पेड़ कभी भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए, ये काँटेदार है। बेर का पेड़, इसमें भी काँटा होता है। बेर का जो फल है, बहुत ही मीठा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। बेर में विटामिन सी रहता है, पोटेशियम रहता है, आयरन रहता है, एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। तो बेर का फल खाने के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन चूँकि इसमें काँटा रहता है, तो घर में काँटेदार पेड़ नहीं लगाने चाहिए। इसलिए घर के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इसके होने से भी घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। माना जाता है कि इसके होने से माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं और घर में धन हानि होती है। साइंटिफिक एक ही कारण है, काँटा और काँटेदार पेड़ घर में लगाने से जो है दुर्घटना घट सकती है, इसको नहीं लगाना चाहिए। मेहंदी का पेड़, मेहंदी भी बहुत ही अच्छा पेड़ होता है पूजा-पाठ के लिए। तीज त्योहारों में मेहंदी का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। सुहागन की सुहाग की निशानी भी ये मेहंदी मानी जाती है। मेहंदी में भी काँटा होता है। इसमें एक जो है पाई जाने वाली एक सुगंध जो होती है, वो नकारात्मक ऊर्जा और अनचाहे जीव जैसे साँप को अपनी तरफ आकर्षित करती है। मेहंदी में एक जो खुशबू होती है, तो साँप इससे बहुत आकर्षित रहते हैं। तो साइंस के हिसाब से अगर मेहंदी का पौधा है और आपके आस-पास साँप और ऐसे जीव जो विषैले हैं, वो आकर्षित रहेंगे, तो घर में रहने वाले लोगों के लिए नुकसानदायक होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि मेहंदी में नकारात्मक शक्तियों का वास होता है, इसलिए मेहंदी को घर में नहीं लगाना चाहिए, घर से दूर लगाना चाहिए।
में कांटा होता है और सुगंध इसका जो है मनमोहक होता है, जो कि नकारात्मक एनर्जी जनरेट करता है। इमली का पेड़, इमली का पेड़ भी बहुत बड़ा होता है, विशालकाय होता है। इमली बहुत ही औषधीय गुणकारी होता है। इसका उपयोग बुखार, पेट की बीमारियों, सूजन इत्यादि में होता है। हमारे भोजन का ये स्वाद भी बढ़ाता है, लेकिन घर के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इसके होने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, इसमें बुरी आत्माओं का वास माना जाता है। पहले के लोग, हमारे पूर्वज इतने साइंटिफिक थे, उनको पता था कि इमली इतना आकर्षित करेगा बच्चों को कि बच्चे बार-बार चढ़ेंगे, और इसकी डाल तो पतली होती है, मजबूत होती है, तो पतली डाल पर चढ़ने से डाल टूट जाएगी, बच्चों को चोट लग सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, बार-बार बच्चे ऊपर चढ़ेंगे। तो ऐसी भ्रांतियाँ फैला दी कि इनमें बुरी आत्माओं का, प्रेत आत्माओं का, भूत का बसेरा होता है, इसलिए इमली के पेड़ पर कोई जाए नहीं डर से। इसलिए घर में इसको नहीं लगाना चाहिए। इसकी जड़ें भी बड़ी-बड़ी होती हैं, तो इसको नहीं लगाना चाहिए घर में। माना जाता है कि घर के लोगों के रिश्तों में इमली के पेड़ लगाने से खटास आ सकता है। इसमें बुरे जीव-जंतुओं का भी वास होता है, इसलिए इमली का पेड़ भी ना लगाएँ, इसमें भी काँटा होता है। खजूर का पेड़, खजूर का पेड़ हम लोग सभी जानते हैं, बहुत बड़े-बड़े, ऊँचे-ऊँचे होते हैं। ये खजूर का फल जो होता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल रखता है। सदी सर्दियों के लिए सुपर फूड कहलाता है खजूर का पेड़, लेकिन घर के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। ये पेड़ होने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। माना जाता है घर में इससे दरिद्रता आती है। बने-बनाए काम भी खराब हो जाते हैं। जितनी बड़ा ये पेड़, उतनी ज़्यादा दरिद्रता आपके घर में आएगी। इसमें भी काँटा होता है, इसलिए खजूर के पेड़ को भी घर में लगाने से अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद आते हैं काँटे वाले पेड़ के बाद आते हैं दूध वाले पौधे। दूध वाले पौधे, बहुत सारे पौधे के पत्ते तोड़ने से, फल तोड़ने से उसमें से दूध निकलता है। जैसे आक का पौधा है, उसको घर में नहीं लगाते हैं, क्योंकि इसमें नकारात्मक ऊर्जा को ये बनाता है और अपने आस-पास प्रतिकूल वातावरण ये तैयार करता है। इसके दूध आँख में जाने से आँख की ज्योति जा सकती है, कोई दुर्घटना हो सकता है, पेट में जाने से प्रतिकूल असर पड़ सकता है, घर के सदस्यों का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, बार-बार खराब हो सकता है, प्रतिकूल असर पड़ सकता है, तो दूध वाले पौधे नहीं लगा सकते। दूध वाले पौधे में एक और पौधा है कटहल का पेड़। कटहल तो जैक फ्रूट कहलाता है, फलों में बहुत अच्छा माना जाता है। ये एंटी फंगल और रोग प्रतिरोधक गुण होता है इसमें। यह ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों को कम करने में मदद करता है, लेकिन घर में कटहल का पेड़ नहीं लगाना चाहिए। इसके होने से भी नकारात्मक ऊर्जा बनती है। इसके दूध से परेशानियाँ होती हैं। घर के सदस्यों में कलह आता है, वो आपस में झगड़ते हैं, कोर्ट कचहरी मुकदमा होता है। इसलिए कटहल का पेड़ घर के आंगन में नहीं होना चाहिए, दूर आप खेत में लगा सकते हैं। विशाल पेड़ पौधे भी घर में नहीं लगाना चाहिए। पीपल का पेड़ जैसा ये है, पीपल का पेड़ बहुत ही पूजनीय माना जाता है, लेकिन घर के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इसकी जड़ें बड़ी मजबूत होती हैं और घर की नींव हिला सकती हैं। तो घर के आंगन में कभी भी पीपल का पेड़ ना लगाएँ। विशाल पेड़ों में एक बरगद का भी पेड़ है। ये बरगद का पेड़ बहुत ही औषधीय भी होता है और हमारे लिए पूजनीय भी होता है, लेकिन इसकी भी जड़ें बहुत, जैसा कि आप देख पा रहे हैं फिगर में, बहुत ही मजबूत होती हैं और घर की नींव हिला सकती हैं, इसलिए इसका भी पेड़ नहीं लगाना चाहिए। अब बात करते हैं समुद्री प्लांट। समुद्री प्लांट घर में नहीं लगाना चाहिए। आजकल सजावटी प्लांट में बहुत सारे लोग समुद्री प्लांट भी घर में लगाने लगाने लगे, नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये भी नकारात्मक ऊर्जा को बनाता है। चूँकि इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, तो घर के सदस्यों के दिमाग पर ये प्रतिकूल असर डालता है। इमोशनल इम्बैलेंस कर लाता है, भावनात्मक संतुलन ये पैदा हो सकता है लोगों में, और ये चीज़ों को वो समझते नहीं हैं, दिल से सोचते हैं। उनमें एक डिप्रेशन टेंडेंसी भी आता है और बहुत सारी ऐसी टेंडेंसी आती है जिसकी वजह से वो जो सही निर्णय है, वो दिल से लेते हैं, दिमाग दिमाग से निर्णय नहीं ले पाते हैं, दिमागी तौर पर वो कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे समुद्री प्लांट हैं, जैसे कमल का फूल आप लगा सकते हैं घर में, कहीं कोई परेशानी नहीं है।
तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों साथियों के साथ शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।